नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन के विधायक व पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जयराम सरकार से काफ़ी नाराज चले हुए हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार पिछले 3.5 वर्षों में सोलन में विधानसभा क्षेत्र में जानबूझकर विकास कार्य लटकाए हुए हैं। पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्नल धनीराम शांडिल जी हैं। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आजकल आप प्रदेश सरकार से काफ़ी नाराज चले हुए हैं और आपका कहना है कि जयराम सरकार सोलन विधानसभा क्षेत्र में जानबूझकर विकास कार्य लटकाए हुए हैं। पूरा मामला क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा 2012 में आने के बाद पहला सपना था कि हम शामती बाईपास को थ्रू करें और शीघ्र थ्रू करें। एज लक वुड हैव इट, मुझे मंत्रालय भी मिला और उसमें धन भी आवंटित कर दिया गया था। बहुत 29 करोड़ का ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं इसे देखने बार बार जाया भी करता था। यहाँ तक कि मुझे याद है राम रतन जी जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं हमारे टाउन के, उन्होंने बेचारे कुछ उनकी ज़मीन गलत से बांट दी गई थी। मतलब कहने का कि जिसे हम सीत बोलते हैं, मतलब द हिल साइड ऑफ द लैंड, वो भी कवर कर दिया। मैंने कहा डोंट वरी, हम बिक्कर से ले जाएंगे और आपके लैंड को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। मुझे अभी तक याद है उन्होंने कहा था कर्नल साहब आपको किराए में ज़रूर आना पड़ेगा, अगर आप ऐसा कर दें मैं किराया खींचूँगा। और उसने सचमुच में देवता को बुलाया, देवता महाराज आए, हमने सबने किराया भी देखा और उनका लैंड सचमुच में बिक्कर से ही हमने लिया, मतलब द अदर साइड ऑफ द हिल। तो उनका वो इसलिए आज शामती बात से एक सपना हमारा पूरा होना चाहिए था जो हुआ नहीं अभी तक। मैं समझता हूँ ये जो लचर प्रक्रिया रही है, इसमें मैंने तो खुद ही भी इंस्पेक्शन किया। अभी कोई 1-1.5 महीना पहले भी मैंने इसकी इंस्पेक्शन की और एसपी साहब ने पूरे ऑफिसर्स भेजे, मुझे आश्वासन किया था। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री ने इसके बारे में कहा था कि हम 30 जून तक अवश्य पूरा करेंगे, परंतु फिर भी पूरा नहीं हुआ। न जाने कौन सी ऐसी मुसीबत है कि वो प्रोजेक्ट जिसको बाकायदा पैसा भी दे दिया जा चुका हो और जिसको किसी भी प्रकार की उसमें मशीनरी किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप देखेंगे स्टोर भी पड़े हुए हैं शुरू में ऊपर, परंतु अभी तक भी ये बीच में अधर में लटका हुआ है। और न जाने इनके मन में शायद ये भी हो सकता है कि भाई जब इलेक्शन आएंगे उससे 2-3 महीने पहले इसको लगा देंगे और अपना सॉर्ट ऑफ जो साइन बोर्ड है वो लगाना चाहिए। ऐसे मुझे भी लगता है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे इसका खेद है कि लोगों को हम जो चीज़ देना चाहते थे, एम क्या था? एम वाज कि हमारा सोलन टाउन के ऊपर दबाव कम हो गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का विशेषकर, क्योंकि तीनों जिलों की गाड़ियाँ इससे जाकर सीधी कुम्हारहट्टी के पास पहुँचेगी। यही हमारा मतलब था कि मेन हाईवे के ऊपर चली जाएगी और फिर हमारे पर जैसे सोलन, सिरमौर और शिमला के जो बड़े ट्रक होते हैं लदे सब्जियों और फलों के, वो इससे निकल जाएंगे। यही तो एम था, वो एम हमारा पूरा नहीं हुआ। इसलिए मुझे बड़ा दुख है इस बात का और मैं अभी भी विभाग से कहूँगा कि इसकी तरफ पूरा ध्यान दें। पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में सोलन निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास योजनाओं के बड़े बड़े शिलान्यास भी हुए थे और उनका काम भी शुरू हुआ था, लेकिन वो सारे कार्य अभी फिलहाल रुके हुए हैं। और कई बार आप भी उन मांगों को या उन मसलों को उठा चुके हैं, जैसे कंडा घाट में निर्माणाधीन हॉस्पिटल हो या फिर चंबा घाट में रेस्ट हाउस हो, इस तरह के कई विकास कार्य। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने मंत्री रहते हुए और यहाँ के विधायक रहते हुए 463 करोड़ रुपए की योजनाएं लोगों के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए जारी की थी और वो मुझे खुशी भी थी कि ठीक काम आरंभ हो चुके थे। तकरीबन सारे ही काम ठीक हुए। जैसे हमारे जो चंबा घाट में शमशान घाट है उसके 60 लाख का था, वो भी हमारे शुक्र है कि अब तो पूरा हो गया। परंतु जो नहीं पूरा हुआ उनमें सबसे पहले यहाँ का रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, जो कि एक बहुत अच्छा जिसका निर्माण कार्य हुआ है, परंतु थोड़ा सा मेरे को लगता है 10 या 15% या तो उसमें सफ़ेदी की कमी रखी या कुछ खास ज़्यादा कोई छोटी मोटी कमी है किसी कमरे की। अदरवाइज़ वो भी कोई फिट है कि लोगों को लोकार्पण उसका किया जा सकता है। जहाँ तक चंबा घाट से सेंट ल्यू तक के रास्ते का सवाल है, उसमें आधे तक तो कर दिया है, लेकिन आधे के बाद आर्मी एरिया की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, ऐसा मुझे बताया गया है। लेकिन मैं अभी भी आर्मी एरिया से खुद मिलकर
उसको ठीक कराने की क्षमता रखता हूं और मैं उसे ठीक भी करा भी दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आर्मी एरिया में कोई भी लैंड टच नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा सा भी आए, खासकर जब से पठानकोट की जो स्ट्राइक हुई थी उसके बाद ये काम और भी कठिन हो गया है, परंतु हम इसको बिल्कुल कराएंगे और ये बहुत ज़रूरी मार्ग भी है। इसके अलावा हमारा सैनिक विश्राम गृह तो तकरीबन बन ही गया है, लेकिन इसको भी अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ है। और सिवाय डीसी ऑफिस के मैं समझता हूँ बाकी जितने भी काम है वो सब अधर में लटके हो। चाहे कंडा घाट का हॉस्पिटल, ठीक कहा आपने, वहाँ पे सब्जी मंडी भी है वहाँ, उसके साथ अब पूरे क्षेत्र में इनफैक्ट हमारे बहुत सी जगह शायरी बंगलों में आप देखें पूरे का पूरा हमारा PWD रेस्ट हाउस बना हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा उसमें जैसे चंबा घाट रेस्ट हाउस का वैसे वहाँ काम लटका हुआ है। वहाँ पे भी हमारा स्वास्थ्य केंद्र जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है बहुत अच्छा निर्माण हुआ उसका, वो भी लोकार्पण अभी तक नहीं हुआ। इसी प्रकार से और भी बहुत से छोटे बड़े बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने कहा आपको कि मैंने 463 करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिए थे अपने समय में, और लगभग अभी भी 1.5-2 करोड़ की चीज़ें जो मैं दे चुका हूं, उनमें भी काम काफ़ी लटके हुए हैं। जो छोटे छोटे जो एज ए विधायक मैंने दिए हैं वो भी काम पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर एक काम की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए और उन्हें लोकहित में लोगों के को समर्पित किया जाए। सर, कल आपने चिल्ड्रन पार्क में ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया है और करीब 4 लाख रुपए की लागत से यह जिम बनकर तैयार हुआ है, लेकिन आरोप है कि वहां पर मौके पर 4 लाख रुपए का काम नहीं हुआ है। बिल्कुल शायद वो आपका आरोप मुझे सही भी लगता है। क्यों कि अभी तक वो काम प्रक्रिया चल रही है। मैंने जेई साहब को बुला के और स्टाफ को पूछा उसके बारे में, उन्होंने कहा है कि उसमें अभी तक फंड्स हैं जो कि और एडिशन होंगी, झूले और दूसरी चीज़ें जो है जिनकी इनको चीज़ें नहीं आ सकी वो लगेंगी, और मैं सारे अकाउंट पर्सनली देखूंगा। वो जो 4 लाख क्या उससे भी ज़्यादा लगे, बच्चों के हित के लिए हम कुछ भी देंगे, परंतु आपकी बात सही है, वो काम अभी तक आधे में है और आधा काम होना बाकी है। सर, जैसा आपका कहना है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर विकास कार्य रोक रही है सोलन निर्वाचन क्षेत्र में, यदि ये कार्य पूरे नहीं होते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? नहीं, देखिए, जहाँ तक कार्यवाही का ताल्लुक है वो तो ये है कि हम एक बार मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब से मिलूंगा, श्री जयराम जी से मिलूंगा और उन्हें इस बारे में अवगत कराऊंगा कि ये काम जो रुके हुए हैं इन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो हम इसके लिए यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उन सरकार को उनकी नाकामी की तरफ उनका ध्यान दिलाएंगे और काम पूरा होगा। जनहित के काम कभी भी नहीं रुकने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार ने सोलन में लंबित पड़े विकास कार्य को शुरू नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार को 2022 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।